ये यात्रा है पांचों केदारों में सबसे कठिन केदार रुद्रनाथ की, जो कि चतुर्थ केदार भी है। और कहानी है मेरी और आशीष के रुद्रनाथ महादेव के सफर की। जैसा कि हर सफ़र स्मूथ लाइक बटर नहीं होता, जैसा कि हर सफ़र प्री प्लान के अनुरूप नहीं होता, तो इस सफ़र में भी मुश्किलें तो आनी ही थी, जो कि सुबह से ही स्टार्ट हो गई थी। तो गाइस, घर से निकलते ही टायर पंक्चर हो गया है और आशीष लगे हुए हैं टायर को बदलने के लिए। थोड़ी मेहनत इन्होंने करी है। और ये भाई साहब एक नए आदमी आए हैं इधर, देखिए, इनको बुलाया गया स्पेशली टायर खोलने के लिए। फाइनली सुबह 8 बजे हम अपना सफ़र शुरू कर पाए और आज का जो पूरा सफ़र है लगभग 250 किलोमीटर का है, जो शुरू हुआ है हल्द्वानी से, फिर रानीखेत, द्वाराहाट, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और फिर गोपेश्वर में शकरगांव। तो दोस्तों, भवाली पहुंच चुके हैं और भवाली से होते हुए कैंची धाम का मार्ग भी है। तो इस वजह से इतना ट्रैफिक हो रहा है। सुबह के बजे है 9, लेकिन इतना ट्रैफिक हो रहा है कि क्या बताएं हम आप, क्योंकि ये कैंची धाम का मार्ग भी है। इस वजह से बहुत जाम लगा हुआ है, क्योंकि सभी यात्री छुट्टियों में कैंची धाम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। तो गाइस, कैंची धाम से पहले किरौला रेस्टोरेंट पे रुके हैं नाश्ते के लिए। ब्रेकफास्ट नहीं किया होता सुबह से, तो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। और आशीष जी, कैसा लग रहा है आपको फिलहाल? लग रहा है थोड़ा थका जुकाम लग गया रात को। इन्होंने एसी ऐसी चलाई थी खतरनाक, बिल्कुल एसी वैसी कुछ नहीं चलाई थी, भीग के आए थे अपना बाइक में, तो इस वजह से लग गया है। और ये है आगे का व्यू। आशीष पी रहा है कोक और हम तो पहाड़ी हैं, ये देखिए, चाय। तो गाइस, हमने ब्रेकफास्ट किया है किरौला रेस्टोरेंट पे और ठीक इससे सामने नीचे आप देख सकते हैं कैंची धाम का मंदिर दिख रहा है। पे कहीं पे कैंची धाम नज़र आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है गाइस यहाँ। ये पूरी मार्केट है यहाँ की, पार्किंग एरिया भी दिख रहा है इधर। अभी तो थोड़ा पेड़ वगैरह भी सूख गए हैं ना। आग भी लगी थी बीच में जंगलों में यार, वो अभी भी लगी है वहाँ गर्मी की। ब्रेकफास्ट के बाद हमारा आगे का सफ़र शुरू होता है, जो कि रानीखेत की खूबसूरत वादियों से होकर गुजरता है। बल्कि मैं ये कहूँ कि पहाड़ तो सभी खूबसूरत होते हैं तो गलत नहीं होगा। लोग कहते हैं कि पहाड़ों में रिस्क बहुत होता है, पर मैं कहता हूँ कि रिस्क कहाँ नहीं होता है। बिना रिस्क के तो इंसान नहीं मिलता है, भगवान कहाँ से मिलेंगे। और वैसे भी जब वनों की अंधाधुंध कटाई होगी, जंगलों में आग लगा दी जाएगी, पहाड़ों को काट कर रोड का चौड़ीकरण होगा, तो नेचर के साथ की गई सभी छेड़छाड़ इंसान के लिए रिस्की तो होगी। दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो दोस्तों, हम आज फिर से एक नई यात्रा में चले हैं। आज की हमारी यात्रा है रुद्रनाथ महादेव की यात्रा और हमें जाना है गोपेश्वर के सगर गाँव को, और वहाँ से ही हमारा ट्रैक शुरू होगा मेनली रुद्रनाथ का। और मेरे साथ हैं आशीष। आज हम दो ही ये यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि शायद महादेव ने हमें ही बुलाया है, बाकी लोगों ने टामा दे दिया है, या फिर ये कहें कि महादेव ने उनको बुलाया ही नहीं है और वो इसलिए नहीं आ पाए। किसी न किसी कारणवश किसी कारणवश कोई ना कोई रह जाता है दोस्तों। तो इस बार हम दो ही हैं इस यात्रा में और बहुत अच्छा लग रहा है फ़िलहाल। और हम अभी रास्ते पे ही पहुँचे हुए हैं। आज का तो हमारा पूरा सफ़र ट्रैवल ही करेंगे आज हम। हमारा ट्रैक कल सुबह शुरू होगा। देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अगर हम सगरगांव पहुँच जाए तो बहुत अच्छा है, कल सुबह ही हम ट्रैक शुरू कर देंगे। तो आशीष, कैसा लग रहा है? आज हम दो ही ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अभी मज़ा आ रहा है सच में। थोड़ा अभी महादेव की कृपा बनी हुई है, महादेव की कृपा बनी है। बिल्कुल। तो गाइस, आगे का नज़ारा देखिए, क्या खूबसूरत है। हल्द्वानी से जब हम यहाँ पहुँचे तो एनर्जी हमारी दुगनी इसलिए हो जाती है। हरियाली चारों ओर, ठंडक चारों ओर और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। तो दोस्तों, रानीखेत, द्वाराहाट होते हुए हम चौकुटिया पहुँचने वाले हैं और बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है।
धूप लगी हुई है शानदार, और लेकिन उसके बाद भी गर्मी नहीं है जैसे हल्द्वानी में हो रही है। तो बहुत शानदार है, हल्के हल्के बादल से लगे हुए हैं। चौखुटिया का जो क्लाइमेट है बहुत अच्छा है, पूरा हरियाली छाई हुई है। द्वाराहाट से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर अभी हम हैं चौखुटिया में, जो कि डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में रामगंगा नदी के किनारे बसा है। रामगंगा नदी के किनारे बसे होने के कारण यहाँ की भूमि खेती के लिए बहुत उपजाऊ है। छोटे छोटे पहाड़ी गांवों को क्रॉस करते हुए हम पहुंच गए हैं मालसी विलेज। जब भी मैं इस रूट से आता हूं तो हम यहां पर थोड़ी देर अवश्य रुकते हैं, क्योंकि ये गांव बहुत ही सुंदर है। बरसातों के बाद इस गांव से हरियाली टपक रही होती है, या ये कहूं कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने कैनवस पर हरे रंग से पेंट करके इसे बनाया हो। थोड़ी देर यहाँ बिताने के बाद हम अपने आगे के सफ़र को शुरू करते हैं। कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए आदि बद्री, तो सोचा दर्शन करके ही आगे बढ़ते हैं। आपको भी अगर कभी इस रूट से आने का मौका मिले तो आप भी आदि बद्री के दर्शन करके ही आगे बढ़ें। यह मंदिर भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है और पंचपदरी में इसका प्रथम स्थान है। अभी हम हैं कर्णप्रयाग में। चमोली जिले में बसा पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है कर्णप्रयाग। यह अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। पिंडर नदी का एक नाम कर्णगंगा भी है, जिसके कारण इस संगम का नाम कर्णप्रयाग पड़ा है। दोस्तों, कर्णप्रयाग होते हुए हम जा रहे हैं गोपेश्वर की ओर को, और गोपेश्वर पहुंच के हम देखते हैं वहां से सगर विलेज कितनी दूर है। और समय हो रहा है 6:30 हो रहे हैं, 6:30 यानी कि। तो देखते हैं सगर विलेज वहां से कितनी दूर है, उसी हिसाब से हम अपना प्लान करेंगे। अगर 8 बजे तक भी हम सगर विलेज पहुँच जाएंगे, जहाँ से महादेव रुद्रनाथ की ट्रैकिंग शुरू होती है, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि कल सुबह हम अर्ली मॉर्निंग 5 बजे ट्रैक कर लें। तो उसके लिए हमें सगर विलेज पहुंचना है, और अगर देर हो जाती है तो गोपेश्वर में रुक सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सगर विलेज पहुंचना ज़्यादा अच्छा रहेगा।
थोड़ा आशीष की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इस वजह से लेट हो गए। वहाँ से भी लेट चले थे, टायर पहले पंक्चर हो गया घर से निकलते ही। आशीष को थोड़ा फीवर आ गया था, दवाई ववाई खाई है इसने, और मेरी भी बॉडी पेन हो रही थी तो मैंने भी दवाई खाई है। लेकिन फ़िलहाल फिट हैं, बाबा भोलेनाथ की कृपा है, उनकी कृपा बनी रही। हमारा ट्रैक पूरा होगा, बहुत अच्छे से पूरा होगा। और इस बार हम 2 ही हैं तो जोश में जाएंगे, जोश में आएंगे। हर हर महादेव। जय बाबा रुद्रनाथ, हर हर महादेव। अच्छी अच्छी मेमोरीज लेकर आएंगे। तो गाइस देखिए नंदप्रयाग पहुंच चुके हैं, और आज मैं पहली बार यहां आया हूं, क्योंकि केदारनाथ रोड में तो हम बहुत बार गए हैं, देवप्रयाग की साइड को हम बहुत बार गए हैं, लेकिन नंदप्रयाग की साइड यानी कि बद्रीनाथ रोड में आज हम पहली बार आए हैं। कर्णप्रयाग से आगे नंदप्रयाग और चमोली होते हुए हम गोपेश्वर पहुंच जाते हैं। सारा दिन ट्रैवलिंग के बाद हम दोनों ही काफ़ी थक चुके थे। तो गोपेश्वर के नज़ारे आप देख रहे हैं, गोपेश्वर पहुंच गए हम, और यहाँ से अभी सगर गांव जाना है हमने। सगर गांव ढूंढ रहे हैं, फ़िलहाल पूछते पूछते जा रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं गाइस। बस सगर विलेज 2-3 किलोमीटर ही है यहाँ से शायद। दोस्तों रात काफ़ी होने के कारण आगे हम वीडियो शूट नहीं कर पाए, तो कल सुबह आपको सगर गांव दिखाएंगे और ले चलेंगे आपको रुद्रनाथ के खूबसूरत से ट्रैक पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।